शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से अलंकार स्वरूप माह बताने जा रहे हैं। काव्य शोभाकरान धर्मानलंकारान प्रचक्षते। अलंकार विभागः ते च द्विविधाः शब्दगताः अर्थगताश्च। अर्थ शब्दालंकाराः शब्दगताः अनुप्रास यमकादयः अथ अनुप्रासः। अनुप्रासः शब्द साम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अब इस प्रकरण में साहित्य शास्त्र के प्रधान अंगभूत अलंकारों का विशद विवेचन करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दगत अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि इसके भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार का लक्षण स्वर में भिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य का नाम अनुप्रास है। रस के अनुकूल प्रकृष्ट न्यास होने के कारण इसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे लता कुंजम इति। इस पद में व्यंजनों की समानता दर्शनीय है। लता के कुंज को कुंजारित करता हुआ, मत भ्रमरों को चपल बनाता हुआ, अंगों से आलिंगन करता हुआ कामदेव को प्रबल बनाता है। कामदेव को प्रबल बनाता हुआ, विकसित कमलों को चंचल बनाता हुआ, राज वृंद को ग्रहण करता हुआ मंद मंद बहने वाला यह पवन पुष्प रस को चारों दिशाओं में बिखेर रहा है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार में स्वर वर्णों की असमानता रहने पर भी केवल व्यंजन वर्णों की समानता रहती है। स्वर वैसा दृश्येपि व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रासः स च रसानुगुणो वर्णानां प्रकरणेन न्यासः यथा। लता कुंजम कुंजन मद बदली पुंजं चपलयन।
समालिंग नंगं द्रुततर मनंग प्रबलयन मरून मंदं मंदं दलितं रविंदं तरलयन रजो बृंदं बिंदन कीरति मकरंदं दिशि दिशि यमकम सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यमक अलंकार का लक्षण है कि स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। यहाँ आवृत पदों में अर्थ भेद होना चाहिए। यदि एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो ही भी यमक होता है, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो भी यमक होता है। जिस समुदाय की आवृत्ति की गई है वह यदि अर्थहीन भी हो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसके सार्थक होने पर आवृत समुदाय को भिन्नार्थक होना ही चाहिए। अत्र द्वयोरपि वर्ण संघातयोः क्वचित् सार्थकत्वं क्वचिन्निर्थकत्वं क्वचिदेकस्य सार्थकत्वम् अपरस्य निरर्थकत्वम् अत उक्तं सत्यर्थे इति। तेनैव क्रमेणेति दमो मोदः इत्यादेर विविक्त विषयत्वम् एतच्च पदपादाद्यावृत्तित्वेन प्रभुत्तमभेदं दिङ्मात्रम् उदाहरेयते। नवपलाश पलाशवनं पुरः स्फुट पराग पराग तप पराग गत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत ससुरभि सुरभि सुमनोभरः। यमक में कहीं दोनों वर्ण समुदाय सार्थक होते हैं और कहीं निरर्थक, कहीं एक सार्थक होता है दूसरा निरर्थक। इसीलिए लक्षण में सत्यार्थे कहा गया है। तेनेव क्रमेण कहने से दमो मोद इत्यादिकों से यमक का विषय भिन्न है, क्योंकि यहाँ स्वर और व्यंजन तो समान है किंतु क्रम बदल गया है। यहाँ पदावृत्ति आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। एक उदाहरण जैसे नवपलाश, जिसमें पलाश का वन नए पल्लवों से युक्त हो गया है। पुष्परज से भरे हुए कमल खिले हुए हैं, जिसमें लताओं के किसलय कोमल होने के कारण म्लान हो गए हैं, जो फूलों की अधिकता से सुगंधित हैं। ऐसे बसंत ऋतु को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। यहाँ पदावृत्ति यमक है। प्रथम पाद में दोनों पद सार्थक हैं, दूसरे में केवल पहला, तीसरे में दूसरा ही पद सार्थक है। चतुर्थ पाद में रभिषु रभिषु ये दोनों ही निरर्थक है।
प्रथमे पादे द्वयोरपि द्वितीये प्रथम शैव तृतीये च द्वितीये शैव सार्थकत्वम् चतुर्थे दयोरपि ररिभसु इत्येतयोर् निरर्थकत्वम् श्लेषः श्लिष्टः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते स च वर्ण प्रत्यय प्रकृति पदादि श्लेषाद् बहुविधः यथा प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि श्लेष अलंकार अनेकार्थक पदों के द्वारा अनेक अर्थों का प्रतिपादन करना श्लेषालंकार है। वह वर्ण प्रत्यय प्रकृति पदों में होने के कारण अनेक प्रकार का होता है। अत्र विधौ इत्यत्र विधिवधू शब्दयो ऋकारेकार योरवर्णयो रौकार रूपत्वात् वर्णश्लेषः कर इत्यत्र प्रकृति श्लेषोऽपि पृथुकार्तस्व पात्रं भूषितनिः शेष परिजनं देव बिल सत्करेऽनुगहनं सम्प्रति समवावयो सदनम अत्र पदश्लेषः जैसे प्रतिकूलतामिति विधु चंद्रमा या भाग्य के प्रतिकूल होने से अनेक साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। सायंकाल अस्त होने के समय गिरते हुए सूर्य को बचाने के लिए उनके सहस्त्र कर किरण या हाथ सहायक न हो सके। इस पद में विधु और विधि शब्दों के अंतिम वर्ण उकार और ईकार औकार के रूप में आ जाने से वर्ण श्लेष है। कर सहस्त्र पद के कर पद का हाथ और किरण अर्थ है, अतः प्रकृति श्लेष भी है। पृथुकार्त स्वर इति कोई निर्धन कवि अपने तथा राजा के घर की तुलना करते हुए कहता है, हे राजन, इस समय आपका और मेरा घर एक जैसा ही है। आपके घर में पृथु बड़े बड़े कार्त स्वर सुवर्ण के पात्र हैं और मेरा घर क्षुधा व्याकुल पृथुकों बच्चों के आर्तर स्वर दीनता भरी होने के आवाज का पात्र स्थान बना हुआ है। आपके घर में निःशेष परिजन सभी लोग भूषणों से अलंकृत हैं और मेरे घर में सारा कुटुंब भूषित पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। आपका महल विशेष रूप से सजी हुई करेनुओं हथिनियों से भरा हुआ है। आपका महल विशेष रूप से सजी हुई करेनुओं हथिनियों से भरा हुआ है। मेरी झोपड़ी बिल में विद्यमान चूहों से खोदी हुई रेणु मिट्टी से भरी हुई है। यहाँ पदों का श्लेष है। मनोरंजन के साथ
अपनी दीनता का वर्णन करने वाला यह निर्धन कवि अवश्य दया का पात्र हुआ होगा। धन्यवाद।